आइए बच्चों, हम लोग इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कुछ न्यूमेरिकल देखें। कुछ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि एक कंपाउंड है, इसमें 52.9% कार्बन है और 47.1% ऑक्सीजन है। व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? If the molecular weight of the compound is 68, what is the molecular formula? तो दो पार्ट इसमें है क्वेश्चन के, एक आपका इंपेरिकल फार्मूला मांग रहा है और दूसरा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मांग रहा है। दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। ये परसेंटेज कितना है? 52.9 और इसका परसेंटेज है 47.1%। एटॉमिक वेट कार्बन का ये डेटा आप लोग है टेबल जो है याद रखेंगे, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना है? 1। अब जो है एटॉमिक वेट का जो है डिवाइड करोगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन का कितना एटम्स है इस कंपाउंड के अंदर वो पता चलेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड करोगे 52.9 डिवाइडेड बाई 12 और ये कितना है? 47.1 डिवाइडेड बाई 1। अब हम लोग जो है इसको डिवाइड करके निकालेंगे ये कितना है। इसको डिवाइड करो। हाँ बेटा, डिवाइड करो इसको। इसका हो जाएगा 4.40, 12 से भाग दो, और इसका हो जाएगा कितना है? 47। हाँ, 47 एक मिनट यहाँ पे ऑक्सीजन था बेटा, हम हाइड्रोजन लिख दिए थे। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब जो हो जाएगा 16 से डिवाइड करोगे तब कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2.94। अब इसका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? सिंपलेस्ट रेशियो। अब जैसे हम लोग पढ़े थे कि 2 है और 4 है और 6 है, तो रेशियो हम क्या करते हैं कि जो स्मॉलर नंबर होता डिजिट होगा उसी से डिवाइड सब में देंगे। यहाँ पे स्मॉलर डिजिट कौन है? 2.94। तब यहाँ पे 4.40 और यहाँ पे है 2.94, दोनों में ये स्मॉलर है तो 2.94 से जैसे 2 स्मॉलर था तो यहाँ डिवाइड किए थे 94, ये कितना हो जाएगा? 1। और इसको डिवाइड करोगे 4.40 डिवाइडेड बाई 2.94, ये आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 1.49। ये जो सिग्निफिकेंट करोगे तब यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये जो आ जाएगा 1.5। अब जो है कोई भी फॉर्मूला आप देखोगे कि अगर कार्बन लिखना है तो 1.5 नहीं ना लिखाता है, और ऑक्सीजन जैसे O2 लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसी फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए हम जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। तो 1.5 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ पे जो है जितना नंबर यहाँ उतनी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और ये कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से हम लोग का ये सिंपलेस्ट रेशियो निकला। और इंपेरिकल फार्मूला के डेफिनेशन में हम क्या पढ़े थे कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा? अपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तब यहां पे बोलते हैं सिंस हमारा इंपेरिकल फार्मूला जो है, कार्बन कितना है? ये 3 है, और ऑक्सीजन जो है ये कितना है? 2 है। इज दैट क्लियर? अब देखो, एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया, इंपेरिकल फार्मूला इसका निकल गया। अब जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मान लो कि ये ए पार्ट है, अच्छा रहने दो इसको। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, ए पार्ट मान लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग को निकालना है। इसका बी पार्ट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? N क्रॉस इंपेरिकल फार्मूला।
अब यहां से n हम लोग को निकालना है, तो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू जो होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकालोगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट यहां पे कितना दिया है, 68, तो ऊपर में हम लोग पुट करेंगे 68। यहां से हम लोग बोलेंगे एंड इंपेरिकल फॉर्मूला और वेट निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 3 जा 36, और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना होगा बेटा 16, 16 2 जा 32, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 68। यहां भी 68 यहां पे पुट किए, और पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब n का वैल्यू हमारा यहां देख लो, n का वैल्यू जो है 1 निकला, और इंपेरिकल फॉर्मूला जो है C3, ये O2 निकला है यहां पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूला निकला है C3O2। यही हमारा आंसर है। ये बी का आंसर हो गया, और ये जो आंसर हम लोग का था ये ए का आंसर है। दो चीज हमने मांग गया था, ठीक है। इसको जो है कॉपी कर लेना, पॉज करके कॉपी करना इसको। अब देखो कहे कि इस टेबल को इसमें जरूरत पड़ेगा। अब यहां पे है, समझ गए, कहीं भी डाउट नहीं है। परसेंटेज यहां पे रख डालो, एटॉमिक वेट यहां लिख डालो, उसे डिवाइड करोगे तो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन का जो है एटम कितना है और ऑक्सीजन का एटम के जो है ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकलेगा। रिलेटिव माने इसके तुलना में कितना कितना है। 4.40 कार्बन का रिलेटिव एटम है और इसका ऑक्सीजन का 2.94 है। हमें हमेशा क्या चाहिए, फॉर्मूला लिखने के लिए होल नंबर चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में जो स्मॉलर डिजिट नंबर होगा उसी से दोनों में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये जो नंबर जो है 2.94 स्मॉलर है, डिवाइड किए 1, और यहां भी डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1, डिवाइड करोगे तो 1.49। यहां सिग्निफिकेंट फिगर लिए, राउंडिंग ऑफ किए, 9 को यहां पर ऐड कर दिए 1.5। अब कभी भी फॉर्मूला में हमेशा होल नंबर लिखा जाता है, फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है। इसलिए ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। 15 2 जा 3.0, तो 3 हो गया इसका और 2 हो गया। फॉर्मूला निकालें, इसका इंपेरिकल वेट निकालें। फॉर्मूला का वेट ये होता है मॉलिक्यूलर n। इंपेरिकल वेट क्यों निकालें, क्योंकि n निकालने के लिए हमें इंपेरिकल फॉर्मूला वेट चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट यहां पे क्या था, गिवन था। क्लियर है, क्लियर है। इसको पॉज करके नोट कर लेना बेटा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। मेन इसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बस यही चीज है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गैसियस कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कार्बन है और नाइट्रोजन है, कंटेनिंग 53.8% बाई वेट ऑफ नाइट्रोजन। ये जो वेट दिया है ये किसका दिया है, परसेंट, नाइट्रोजन का दिया है। तो 100 से माइनस कर लोगे तो कार्बन का वेट निकल जाएगा, कार्बन है ना, कार्बन का निकल जाएगा। अब यहां पे वेपर डेंसिटी दिया है, तो हम सबसे पहले काम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। चलो यहां पे करते हैं। कार्बन है और यहां पर क्या है, नाइट्रोजन है। तो कार्बन और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का दिया है 53.8। तो कार्बन कैसे निकालोगे, 100 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन कर दो, 53.8 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहां 9 है
तो कितना हो जाएगा, 3 जाएगा 6 और यहाँ पर 4, तो यहाँ निकल गया 46.2 निकल गया। सेम चीज हम लोग का है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एटॉमिक वेट कार्बन का कितना है बेटा 12, नाइट्रोजन का कितना है 14, 46.2 डिवाइडेड बाई 12 और इसको हम लोग करेंगे 53.8 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, अब जो है इसको डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो 3.85 आ जाएगा और इसको डिवाइड करोगे 3.84 आ जाएगा। तो रिलेटिव एटम्स जो है दोनों क्या है आपका फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है। हमें क्या चाहिए फॉर्मूला लिखने के लिए, होल नंबर में चाहिए। अब क्या ये क्या 84 है और ये 85 लगभग बराबर है। यहां पर 3.84 है, इसको हम लोग 3.84 से डिवाइड करेंगे 1 और 3.85 है, ठीक है 85 है, इसको भी 3.84 से डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा 1। क्लियर है। इसलिए ये जब होल नंबर आ गया तो किसी डिजिट से मल्टीप्लाई यहां पे हम लोग नहीं करेंगे। यहां पे 1 हो गया, यहां पे 1 और यहां से बोलेंगे ए पार्ट इसका निकाल दिए, सिंस इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा हमारा, कार्बन और एक नाइट्रोजन है, CN आ गया हम लोग का। ठीक, अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकालो एंड इंपेरिकल फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 14 मिलके कितना होगा 26 आया। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कह रहा है यहां पे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम लोग निकालेंगे तो यहां पे क्या बोलना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N क्रॉस इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला तो हमारे पास क्या है C और N है, N का वैल्यू नहीं है, N का वैल्यू उसी तरह से निकालोगे। N कितना हो जाएगा, क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकालोगे। तो यहां पे क्या दिया है देखो बेटा, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला वेट बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी और डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट लिखोगे यहां पे। अब 2 इंटू कितना हो जाएगा 25.8 और ये हमारा कितना निकला है 26, डिवाइड करोगे 26 से ये आ जाएगा 51.6 डिवाइडेड बाई 26, इसको राउंडिंग ऑफ कर दो, 6 है इसमें ऐड हो जाएगा, लास्ट डिजिट क्या है 5 से ज्यादा है 1 ऐड हो जाएगा, ये 52 और ये कितना हो जाएगा 26, 2 टाइम्स करोगे तो n का वैल्यू यहां पे कितना निकल गया 2, यहां पर वैल्यू पुट करोगे और तब क्या निकलेगा C2N2। ये हमारा फॉर्मूला निकला C2N2 और यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा ये निकला और ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ गया। अब जो है इसको पॉज करके नोट करो, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एनसीईआरटी बुक का 34 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आईआईटी में भी आ चुका है, क्लियर है। अब देखो जो हम लोग शुरू से पढ़े थे वहां से स्टार्ट है, रूट लेवल से है क्वेश्चन। कहता है एक वेल्डिंग फ्यूल गैस, कभी भी गैस वेल्डिंग मशीन आप रोड पे देखे होंगे, बच्चे लोग करते रहते हैं। बच्चे कहते हैं कि जहाँ पे वर्क होता है हार्डवेयर का वहाँ पे गैस वेल्डिंग होता है। उस गैस वेल्डिंग में क्या है, मोस्टली कार्बन है और हाइड्रोजन है। गैस वेल्डिंग को बर्निंग करने के लिए, जैसे हम लोग का कुकिंग गैस है, कुकिंग गैस में भी क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन होता है।
तो बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट, है ना, वेल्डिंग फ्यूल अगर जल रहा है ऑक्सीजन के मदद से, तो यहां पे आपको ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिला और ये क्या मिला, वाटर मिला, और नो अदर प्रोडक्ट। क्वेश्चन के इस पार्ट से पहले आपको जो हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाए थे वो चीज होगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोग पढ़े थे क्या कि देखो कि एक जो है ये वेल्डिंग गैस है, ये वेल्डिंग गैस कंपाउंड है, वेल्डिंग फ्यूल है, इसके अंदर में कार्बन है और हाइड्रोजन है, याद करो। अब इसको है ऑक्सीजन के मदद से हम लोग क्या किए, कंबशन किए ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। इसका वेट जो है नहीं है तो मान लो इसका वेट जो है वो x ग्राम है, नहीं मालूम हम लोग को, x ग्राम लेट। अब यहां पे इसका वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट है 3.38 ग्राम और वाटर का वेट कितना है 0.690 ग्राम। ये हमारा डेटा था। अब यहां से परसेंटेज कंपोजिशन जो है हम लोग किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का जो पढ़े थे, क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या था 12/44 क्रॉस वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ किसका, बिल्डिंग फ्यूल, ये फ्यूल है जिसको x माने हैं, यहां पर गिवन नहीं है, क्रॉस 100। अब यहां पे 12.44 है क्रॉस, इसका वेट कितना है 3.38 है डिवाइडेड बाई फ्यूल का वेट कितना लिए हम लोग, देखो x यहां पर माने हुए, यहां पर x पुट किए और यहां पर क्रॉस 100, ये पॉइंट से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर तुम डिवाइड दो, देखो चेक करो कितना आ रहा है। यहां पे हम लोग लेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अब यहां से 2 कितना था 18 क्रॉस वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाई वेट ऑफ फ्यूल, बिल्डिंग फ्यूल है, क्रॉस 100। अब यहां पे लोगे 218 क्रॉस वेट कितना है यहां पे 0.690 डिवाइडेड बाई x क्रॉस 100। क्लियर है। अब इसको जो है फिर यहां भी क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 6.69 है, पॉइंट कहां जाएगा, जीरो के पास चला आएगा। अब यहां पे जो है एक्सक्यूज मी, इसको डिवाइड करोगे तो 92 पॉइंट यहां पे कितना आएगा, कितना आ रहा है 92.18 अपॉन x। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके देखो तो आ जाएगा यहां पर 7.66 अपॉन x। ये जो है परसेंटेज निकला। अब यहां पे पुट करना है कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज, ठीक है। ये x से घबराओ नहीं, ये कट जाएगा। अब देखो कार्बन का यहां पे परसेंटेज हो जाएगा 92.18 अपॉन x और इसका कितना निकला है 7.66 अपॉन x। अब क्या करना है, एटॉमिक वेट कार्बन का कितना है 12 और इसका कितना है 1, तो 92.18 डिवाइडेड बाई 12 क्रॉस x। अब यहां पे देखो
7.66 अपॉन x, 1 से करोगे 1 इंटू एक्स। ऐसे भी यहां पे डिवाइड करना है आपको, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये स्मॉलर है। कैसे, 12 से पहले डिवाइड करके देख लो, 7 टाइम्स हो जाएगा ये, है ना। तब इसको जो इससे डिवाइड करो, तो डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 92.18 डिवाइडेड बाई 12, लगभग बराबर है दोनों, 12 इंटू एक्स। अब इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाई 7.66 अपॉन एक्स। ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा वैल्यू, एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 7.66, ये आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 1.007, और ये कितना हो जाएगा 7.66 अपॉन एक्स। फिर इसी अंक से, यहां से x अपॉन 7.66, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत स्मॉलर है, बहुत थोड़ा सा स्मॉलर है। काटोगे, है ना, जब यहां पे कटिंग होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये होगा 1.77। देखो दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं, 0.07 का है। अब यहां से 1 और ये क्या हो गया 1, तो यहां से आपका इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए पार्ट आपका क्लियर हुआ। यहां से ए पार्ट जो है, या फर्स्ट पार्ट बोलिए, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सिंस इंपेरिकल फॉर्मूला कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, और हाइड्रोजन भी कितना है, 1 है। ठीक है, यहां से लगे हाथ हम लोग क्या निकाल देंगे, इंपेरिकल वेट निकाल देते हैं। एंड इंपेरिकल वेट अगर निकालोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट अगर निकाल रहे हो, तो कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 13। इसको यहां पे लिख लेंगे। एक पार्ट आपका ये वाला सॉल्व हो गया। इसको अब जो है पॉज करके नोट करेंगे। अब जो है इसका सेकंड पार्ट, मोलर मास, कहीं कोई डाउट नहीं है। यहां देखो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डरना मना है। यहां जो एक्स पहले गिवन था, तो डायरेक्ट यहां डिवाइड करके हम लोग निकाल लेते थे। अगर नहीं दिया तो जस्ट का तस्ट छोड़ देंगे, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड जब लगेगा तो कट जाएगा। अब इन दोनों में कौन सा डिजिट छोटा है, ये बहुत स्मॉलर है, ये 1 है, और ये कटने के बाद कितना है 1.007, इसलिए थोड़ा सा बहुत माइल्ड जो है यहाँ पे ये ग्रेटर है, इसलिए छोटे नंबर से ही डिवाइड दिया गया। ये नंबर छोटा था इसलिए डिवाइड दिए और ये किए, तो लगभग जो है ये बराबर आया। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है। बहुत टीचर न्यूमेरिकल जो है अलग अलग ढंग से, चूंकि ये आपका क्या है, बेसिक अलजबरा है ये, और कुछ नहीं है, अर्थमेटिक। अब यहां पे देखो मोलर मास निकालना है, बहुत आसान तरीका है। तो इसमें हम कुछ फॉर्मूला का यूज करेंगे। बाय मोल कॉन्सेप्ट जो होगा, बाय मोल कॉन्सेप्ट क्या निकालना है, एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल है ये, नंबर ऑफ मोल। जब आगे आप पढ़ोगे ये होता है वेट अपॉन मोलर मास। एम को क्या बोलते हैं, मोलर मास, और ये वेट के टर्म में है, इसको 1 मान लो। अगेन मोल इक्वल टू हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये है इसका फॉर्मूला।
तब जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हम लोग कर देंगे। तो डायरेक्ट यहां पर बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस कैसे लिए, वेल्डिंग गैस एट STP, और यहां पे क्या है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट STP पर है। अच्छा, और यहां पे वेट अपॉन मोलर मास है, M क्या है, वही मोलर मास, और W क्या है, यहां पे वेट है, बिल्डिंग फ्यूल का जो वेट है। अब देखो यहां पे इसका वेट कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम 10 लीटर था ना कहीं पे, हाँ ये देखिए 10 लीटर नापा गया STP पर, तो ऊपर कितना लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहां पे 10 लीटर है और ये कितना है 22.4 लीटर हो जाएगा। यहां वेट कितना दिया है 11 पॉइंट समथिंग था, 11 पॉइंट, ये देखो वेट दिया है 11.6, वेट के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 11.6 और ये क्या हो जाएगा, ये ग्राम है तो मोलर मास भी क्या निकलेगा, ग्राम में निकलेगा। M हम लोग को निकालना है, ये लीटर से लीटर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे M इक्वल टू कितना हो जाएगा 11.6 क्रॉस 22.4 डिवाइडेड बाई 10 से नहीं घबराना है, ये क्या हो जाएगा, एक प्लेस यहां पे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 116 और एक प्लेस यहां पे आ जाएगा 22.24, मल्टीप्लाई करके इसको चेक करो कि कितना आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तब तक हम इंक ले ले, हाँ यह आ जाएगा, कर लिए कैलकुलेट, 25.984 आ रहा है, देखो तो चेक कर लो, क्लियर है। अच्छा, ये तुम्हारा निकला, ये क्या हो गया ग्राम पर मोल, ये पार्ट आपका जो है B बन गया, ये मोलर मास निकल गया, ठीक है। तो इसको सिग्निफिकेंट अगर कर दो तो कितना हो जाएगा, एक डिजिट यहां पे कर दोगे तब कितना हो जाएगा, M इक्वल टू 26 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास हम लोग निकाल दिए। अब थर्ड है, ये 26 निकल गया, अब हम लोग को जो है इंपेरिकल C निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है क्या है, N क्रॉस इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो है हमारा क्या निकला था, CH निकला था, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, तो N निकाल दे यहां से, N इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना निकला 26 और इंपेरिकल फॉर्मूला जो है कितना है यहां पर 13 निकला, ये 12 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहां पे 13, तो 13 करेंगे तो ये कितना निकलेगा 2। अब जो हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर 2 इंटू CH हो जाएगा, और जब यहां पर निकलेगा तो ये C2H4 ये निकलेगा, नहीं C2H2 यही जो है इथाइन गैस है। तो गैस वेल्डिंग में इथाइन गैस होता है, ठीक है। स्टॉप करके, स्टॉप कह रहे हैं, इसको पॉज करके नोट करो, पढ़ो और कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। जब नोट्स बनाओगे तो अच्छा लगेगा,
है ना। बार बार जो है एक ही चीज को लिखने से मन घबराने लगता है। ठीक है बेटे, और बढ़िया से करो। अब तो क्लासेस सब ओपन होने वाला है। ठीक है, क्लासेस जब आपका ओपन होगा तो और जो है ऑफलाइन क्लास भी चलेगा, ऑनलाइन भी क्लास चलेगा, तो और आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आनेगा। आई होप आपको ये जो है न्यूमेरिकल्स जो है सारा समझ में आया है। जब समझ में आया है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड लक।